दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग चैप्टर 1 के एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं लाइन बाय लाइन एक एक हम लोगों ने पूरे उठाए हुए हैं और ये सभी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। हालांकि अभी आपको थोड़ा इजी लग सकते हैं क्योंकि ये जो है 6 क्लास की एनसीईआरटी बेस्ड हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग सब एक एक करके क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। और अब हम लोग एक चैप्टर होने के बाद जो है कोशिश किया करेंगे कि उसके क्वेश्चन आंसर साथ में कंप्लीट कर लें। चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पूर्ण चंद्रमा वाली रात को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहा जाता है, हमारा पूर्णिमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, पूर्णिमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णिमा के कितने दिन के बाद नए चंद्रमा की रात या अमावस्या होती है। तो कितने दिन बाद होती है हमारी, 15 दिन बाद। कितने दिन बाद, 15 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि लगभग 70 क्वेश्चन है और फिर हमें जल्दी से कंप्लीट करने, मेन टारगेट हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है हमें। आइए देखते हैं आगे। हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं। तो क्यों नहीं देख पाते हैं हमारा, क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण, क्योंकि हमारा सूर्य का अत्यधिक तेज प्रकाश होता है, इस वजह से हम लोग नहीं देख पाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलीय पिंड के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शामिल हैं। कौन कौन सी आ जाती हैं, सूर्य और चंद्रमा आ जाती हैं, और कौन सी आ जाती हैं, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, पृथ्वी एवं उसके वायुमंडल के बादल। तो हमारा ये भी हो जाता है, हमारा ये भी आ जाते हैं, जो हमारी वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है। तो हमारा विकल्प हमारा घ हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये मुख्य रूप से किसके बने होते हैं। तो ये ठोस चट्टानों एवं खनिजों से बने होते हैं, गैसों से बने होते हैं, जमी हुई बर्फ एवं धूल कणों से बने होते हैं, तरल धातुओं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं बताइए। तो ये हमारे जो है किसके बने होते हैं, हमारे गैसों के बने होते हैं। किसके बने होते हैं दोस्तों, ये हमारे गैसों के बने होते हैं। ये हमारे गैसों के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी स्वयं की ऊष्मा तथा प्रकाश होता है और जो उसे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, क्या कहलाते हैं। ग्रह कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं, उल्का पिंड कहलाते हैं, तारा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं। तो जिन खगोलीय पिंडों के पास हमारे जो है ऊष्मा और प्रकाश होता है, वो बड़ी मात्रा में हमारा ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उसमें क्या होती है, ऊष्मा होती है, प्रकाश भी होता है। तो अब इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे हमारा, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, पहले हमारा इसका आंसर हो गया, ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी स्वयं की ऊष्मा तथा प्रकाश होता है और जो उसे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, क्या कहलाते हैं, तारा कहलाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य भी एक तारा है, तारों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जैसे इन्होंने कहा कि सूर्य भी एक तारा है, ये तो सही है, ठीक है ना, ये हमारा सही है क्वेश्चन। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि ये जिनके पास सूर्य के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, तारों के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, तो ये तो गलत हो गया ना दोस्तों, क्योंकि ऊष्मा और प्रकाश तारों में, ऊष्मा और प्रकाश तारों में होता है, ठीक है दोस्तों। ऊष्मा और प्रकाश तारों में इनका स्वयं का होता है। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये जो हमारा सूर्य है, जो सूर्य है, ये इसको कौन सा तारा बोलते हैं। ये हमारा एक तरीके से, ये सूर्य हमारा पीला तारा होता है दोस्तों। कौन सा तारा होता है, पीला तारा होता है।
इससे और भी क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य कौन सा तारा है, तो ये हमारा पीला तारा होता है। अब आगे देखते हैं, इसी में क्वेश्चन बन जाता है नीला तारा किसे कहते हैं। तो हमारा नीला तारा अगर देखेंगे तो नीला तारा हमारा क्या है, नीला तारा हम रीजल तारा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, रीजल तारा। रीजल तारा को, रीजल तारा है, इसको नीला तारा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगर लाल तारा हमसे पूछ लिया जाए तो एक बेटल गैस नाम का तारा है, लाल तारा। लाल तारा हमारा क्या है, लाल तारा जो है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, बेटल गैस नाम का एक तारा है जिसे हम लाल तारा बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे इसमें एक्स्ट्रा जो मैंने बता दिए आपको। एनसीईआरटी में ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है बीपीएससी में कि सूर्य कौन सा तारा है। तो एनसीईआरटी में ये ऐसा नहीं दिया गया कि सूर्य कौन सा तारा है, पीला तारा है, नीला तारा है, ये नहीं दिया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन बना हुआ है इसलिए मैंने रिकॉल हुआ तो मैंने एक बार बता दिया आपको। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन फिलहाल कौन सा सही हो जाएगा हमारा, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि ये हमारा, इन्होंने बोला तारों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, ये जो कि ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यपुस्तक में दी गई टार्च, पाठ्यपुस्तक में दी गई टार्च, एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा, पाठ्यपुस्तक में दी गई टार्च और सुई से छेद किए गए कागज वाली गतिविधि एक्टिविटी का मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है, इसको क्या समझाना चाहते हैं। ये एनसीईआरटी में एक टार्च का मतलब दिया हुआ है एक्टिविटी जो उसमें समझाने की कोशिश की गई है। तो ये क्वेश्चन खैर थोड़ा सा अपने समझने के लिए ले लिया गया है क्योंकि इसके बेस्ड क्वेश्चन कुछ बना सकता है। तो ये जो है इसलिए सूर्योदय के बाद रात में चमकने वाले तारों की दृश्यता, जो विजिबिलिटी है, वो समाप्त हो जाती है। अब इसको समझने के लिए जैसे हम कोई भी चीज़ है, अगर टार्च की रोशनी को हम अगर कमरे में जैसे कोई चीज़ है और बहुत तेज़ी अगर लाइट जला देगी तो वो हमको क्या होगी, नहीं दिखेगी। उसी तरीके से इसमें एक्टिविटी के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। बस इसको थोड़ा सा समझने के लिए एक्टिविटी है कि इसको इस बेस्ड पर क्या बना सकते हो, क्वेश्चन थोड़ा बहुत बना सकते हैं, तो वो बता दिया गया है आपको। आसमान में वे पिंड जो बिना किसी टिमटिमाहट के शांत रूप से चमकते हैं, उनकी चमक किसके समान होती है, बताइए दोस्तों। ये सूर्य के समान होती है, चंद्रमा के समान होती है, पुच्छल तारों के समान होती है, तीव्र तारों के समान होती है, बताएं। तो हमारा इसकी जो है ये हमारा चंद्रमा के समान होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मुख्य रूप से किसी तारे को परिभाषित करता है, कौन से तारे को परिभाषित करता है। तो ये हमारा, जैसे तारों को कौन परिभाषित करता है, तो तारों की, अगर जब तारों की बात आती है तो तारों की क्वालिटी के बारे में हम लोग पता होना चाहिए कि इनके पास स्वयं की ऊष्मा होती है, स्वयं का प्रकाश होता है, तभी ये हमारे तारों में क्या होता है, स्वयं की ऊष्मा होती है और स्वयं का प्रकाश होता है। तो इस इसमें कहा कि बहुत छोटा आकार और ठंडी प्रकृति, तारों में ठंडी प्रकृति कहाँ से आ जाएगी, दूसरे पिंडों के प्रकाश में से चमकना, तारे कहाँ से दूसरों पिंडों के प्रकाश से चमकते हैं दोस्तों, वो तो उनके पास तो स्वयं जो है प्रकाश होता है, वो स्वयं चमकते हैं। निश्चित समय पर आसमान में अपनी जगह बदलते रहना, ये भी कोई विशेष नहीं है। तो हमारा बी ऑप्शन, अपनी ऊष्मा और प्रकाश का होना तथा गैसों से निर्मित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्र में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहा जाता है।
जो तारों की विविध आकृतियाँ बनाई जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें दोस्तों नक्षत्र मंडल, ये इसका आंसर हो जाएगा नक्षत्र मंडल। क्योंकि विभिन्न आकृतियाँ हमारी जो है हम तारों के देखते हैं ऐसे बनी होती हैं लंबी लंबी टाइप की, इस टाइप से, तो हमारी ये हमारे नक्षत्र मंडल के पार्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब जो है सौर मंडल हो नहीं सकता, आकाश गंगा हो नहीं सकती, ग्रहपथ कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इस तरह थोड़ा सा स्पीड में करेंगे दोस्तों, नहीं तो बहुत क्वेश्चन 70 क्वेश्चन है और डिटेल अगर एक एक करने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। अर्सा मेजर और बिग बियर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये हमारे अर्सा मेजर और बिग बियर किससे संबंधित है? ये हमारे एक क्या है बताइए दोस्तों? ये हमारे नक्षत्र मंडल हैं। ये विशाल ग्रह से हैं, एक नए ग्रह से हैं, सौर मंडल की बाहरी पट्टी से हैं। तो हमारे ये क्या हो जाएंगे? ये हमारे नक्षत्र मंडल से हैं। किससे रिलेटेड हैं? नक्षत्र मंडल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सप्तऋषि नक्षत्र मंडल निम्नलिखित में से किस बड़े नक्षत्र मंडल का एक भाग है? तो ये हमारा किसका भाग है? ये अर्सा मेजर का भाग है। किसका भाग है ये अर्सा मेजर का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तऋषि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सप्तऋषि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 7 तारे, 7 दिशाएं। देखिए क्वेश्चन कितना कंफ्यूजिंग है दोस्तों। 7 तारे, 7 संत ऋषि, 7 दिशाएं, 7 खगोलीय पिंड। अब बताइए, सोचिए क्या हो सकता है इसमें क्वेश्चन, आंसर बताइए। जैसे इन्होंने कहा सप्तऋषि का शाब्दिक अर्थ, आपने सुना होगा 7 ऋषि या 7 अर्थ 7 संत से है, तो इसका मतलब 7 संत या ऋषि से ही रिलेटेड ये हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन समय में लोग रात में दिशा का निर्धारण किसकी सहायता से करते थे? चंद्रमा की स्थिति से, तारों की सहायता से, हवा के बहाव से, बादलों के आकार से। बताए दोस्तों किससे करते थे? सोचिए। ये हमारे जो है, जब प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण ये तारों की सहायता से करते थे। किससे करते थे? तो हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी तारा नॉर्थ स्टार किस दिशा को दर्शाता है और इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है बताएं दोस्तों? पूर्व दिशा भोर का तारा, पश्चिम दिशा सांझ का तारा, उत्तर दिशा ध्रुव तारा, दक्षिण दिशा पुच्छल तारा। क्या कहते हैं? तो हमारा इसको क्या कहते हैं बताइए? उत्तर दिशा ध्रुव तारा। क्या कहते हैं इसको? उत्तर दिशा ध्रुव तारा। ध्रुव तारे की स्थिति को आसमान में किस नक्षत्र मंडल की सहायता से आसानी से जाना जा सकता है? बताएं दोस्तों किसकी सहायता से जाना जा सकता है? ये हमारा क्वेश्चन ओरियन, कैसियोपिया, वृषमंडल, हमारा सप्तऋषि के मंडल। ये हमारा क्या हो जाएगा? सप्तऋषि मंडल। पढ़ा होगा ये तो, खैर वही रिपीट हो रहा है, लेकिन कितने घुमा घुमा के क्वेश्चन बनाए हुए हैं आप देखिएगा। ऐसे खगोलीय पिंड जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है और वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, क्या कहलाते हैं? ऐसे खगोलीय पिंड जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते क्या कहलाते हैं? बताइए दोस्तों क्या कहलाते हैं? तारा कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं, नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, उल्का पिंड कहलाते हैं। ये हमारे क्या कहलाएंगे? ये हमारे ग्रह कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ग्रह कहलाएंगे। थोड़ा सा इसलिए मैं पॉज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा सोचिए आप लोग भी। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है और उसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, प्लैनेटाई परिभ्रामक अर्थात चारों ओर घूमने वाला, प्लैनेटा स्थिर रहने वाला, प्लैनेटोस अत्यधिक गर्म पिंड, प्लैनेटी प्रकाशवान पिंड। बताएं दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा प्लैनेटाई परिभ्रामक अर्थात चारों ओर घूमने वाला।
इसके फिर से इसको और समझ, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा किस शब्द से लिया गया, इसका अर्थ क्या होता है? तो प्लेनेटाई का अर्थ परिभ्रामक, जो चारों ओर, परिभ्रामक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ठीक है। पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्राप्त करती है? जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्राप्त करती है? जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। तो किससे प्राप्त करती है? चंद्रमा से प्राप्त करती है। चंद्रमा तो खुद बेचारा प्राप्त करता है। ध्रुव तारे से, प्रॉक्सिमा सेंचुरी से, सूर्य से। तो किससे प्राप्त करती है बताइए? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सूर्य से। किससे प्राप्त करती है? सूर्य से। सौर मंडल में मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच छोटे छोटे पिंड की पट्टी पाई जाती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है दोस्तों बताएं? इसे उल्का पिंड पट्टी कहा जाता है, नेबुला पट्टी कहा जाता है, धूमकेतु बेल्ट कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह पट्टी एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। देखिए, उल्का पिंड पट्टी तो नहीं कहेंगे इसको। क्षुद्र ग्रह बेल्ट आपने पढ़ा होगा, एस्टेरॉयड बेल्ट, तो हमारा इसको क्या बोलेंगे? क्षुद्र ग्रह पट्टी या एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण रिवोल्यूशन पूरा करने में सबसे कम समय 88 दिन लेता है? कौन सा ग्रह लेता है दोस्तों? तो हमारा शुक्र लेता है, पृथ्वी लेता है, मंगल लेता है, बुध लेता है। बताए कौन सा लेता है? तो हमारा इसमें हो जाएगा बुध ग्रह। कौन सा लेता है? बुध ग्रह। शुक्र ग्रह के चारों ओर एक चक्कर परिक्रमण लगाने में कितना समय लगता है? शुक्र ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर परिक्रमण लगाने में कितना समय लगता है? ठीक है, बताइए। 88 दिन लगता है, 255 दिन लगता है, 365 दिन लगता है, 687 दिन लगता है। तो हमारा कितने दिन लगता है? 255 दिन। कितने दिन लगता है? 255 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 365 दिन लगते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन रोटेशन काल कितना है? बताएं दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन लगते हैं और अपने अक्ष पर घूर्णन रोटेशन काल कितना है? दोस्तों पृथ्वी के बारे में मैंने बताया था, जैसे लट्टू का घूमना ये हमारा घूर्णन रोटेशन को दिखाता है। और परिक्रमण की बात करते हैं तो जो चारों तरफ, जब हमारे सन की चारों तरफ ऐसे जब रिवोल्यूशन होता है वो हमारा परिक्रमण कहलाता है। तो कितने दिन का होता है बताएं दोस्तों? तो ये हमारा 1 दिन का होता है। कितने दिन का दोस्तों? ये हमारा 1 दिन का हो जाता है। मंगल ग्रह के पास मौजूद चंद्रमाओं उपग्रहों की संख्या कितनी है? बताएं। 1 है, 2 है, 53 है, 12 है। तो कितनी है हमारी? तो हमारी 2 हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा करने में लगभग कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? 29 साल लगते हैं, 11 साल 11 महीना, लगभग 12 साल लगते हैं, 164 साल लगते हैं और 84 साल लगते हैं। बताएं दोस्तों ये एनसीईआरटी का बिल्कुल लाइन से क्वेश्चन, बिल्कुल लाइन बाय लाइन सभी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा जब एनसीईआरटी के नोट्स के माध्यम से मैंने कंप्लीट किया था। तो ये पूरा मैंने एक क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल लाइन बाय लाइन आपको मिलेंगे। और जो भी फैक्ट्स बचे हुए थे वो फैक्ट इन क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आपको मिल जाएंगे। कोई भी एक भी फैक्ट्स नहीं बचेगा। पूरा कंप्लीट एक सेट है ये। दिए गए आंकड़ों के अनुसार शनि ग्रह के पास चंद्रमा उपग्रहों की लगभग कितनी बताई गई है? लगभग संख्या कितनी बताई गई है? जो हमारे दिए गए आंकड़ों के अनुसार शनि ग्रह के पास चंद्रमा या उपग्रहों की संख्या कितनी बताई गई है? बताएं दोस्तों कितनी है? तो जब हम शनि ग्रह की बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी है? लगभग इसमें 53 है। लेकिन दोस्तों नए रिसर्च के अनुसार ये लगभग 149 या 150 के आसपास ये जो खोजे जा चुके हैं। ठीक है। यूरेनस
ग्रह का अपने अक्ष पर घूर्णन काल कितना है? 10 घंटे 40 मिनट, 17 घंटे, बताइए दोस्तों, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। 9 घंटे 56 मिनट, 24 घंटे। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, 17 घंटे 14 मिनट। सौर मंडल का वह कौन सा ग्रह है जिसके पास सौर मंडल का वह कौन सा ग्रह है जिसे सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में सबसे लंबा समय 164 वर्ष लगते हैं? 164 वर्ष, सोचिए दोस्तों, 164 वर्ष लगते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। तो हमारा वो है नेपच्यून। कौन सा है? नेपच्यून। दिए गए आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए परिक्रमण काल के अनुसार। जैसे इसमें अलग अलग दिया हुआ है, बुध अलग दिया, मंगल का दिया हुआ, पृथ्वी का दिया हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग जैसे बुध है तो बुध का तो हमारा 88 दिन है, अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं पीछे। मंगल का नहीं पता मान लीजिए, तो पृथ्वी का हमारा कितना 365 है, तो मंगल का हमारा कितना हो जाएगा 687। और ये भी बता दिया उसने कि हाँ ठीक है। तो ये हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमारा पहला का कौन सा है? हमारा बुध का 88, फर्स्ट का बी, तो हमारा बी। दूसरा का मंगल हमारा कौन सा हो जाएगा? दूसरा का हमारा सी हो जाएगा, तीसरा का ए। तो हमारा इसका मतलब हमारा बी पार्ट ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसका बी पार्ट ही आंसर हो जाएगा। सोलर शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित है, इसी आधार पर सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है? सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है दोस्तों? सौर मंडल कहा जाता है। सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है? सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? सूर्य और 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुब्ध ग्रह और उल्कापिंड। तो क्या होते हैं दोस्तों, बताएं। तो हमारे सौर मंडल के निर्माण में कौन कौन शामिल होते हैं? तो सौर मंडल के निर्माण में हमारे कौन कौन शामिल होते हैं? तो हमारे सूर्य और 8 ग्रह तो होते ही हैं, ये तो सही है। उपग्रह भी होते हैं, क्षुब्ध ग्रह भी होते हैं। तो हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा? ये सही आंसर हो जाएगा। सौर मंडल का मुखिया कौन है जो इसके केंद्र में स्थित है? सौर मंडल का मुखिया कौन है जो इसके केंद्र में स्थित है और पूरे सौर मंडल को अपने खिंचाव बल से बांधे रखता है? ठीक है दोस्तों, तो हमारा कौन है केंद्र पे? कौन है बताए? तो केंद्र पर तो सूर्य ही है ना, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। ठीक है। सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद हम सूर्य की अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बहुत इतनी ज़्यादा दूरी पर है, इसलिए महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि सूर्य का तापमान बहुत कम है। अच्छा, पृथ्वी के घने ओजोन मंडल के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। बादलों के परिवर्तन के कारण, क्योंकि सूर्य पृथ्वी से बहुत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, ये भी बिल्कुल लाइन बाय लाइन वाला फैक्ट्स है दोस्तों। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम बिल्कुल सही है? ठीक है, तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं यहाँ पर आ जाता है हमारा, जैसे यहाँ पर सन, जैसे ये हम अगर इसको देखें तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है? सन आ जाता है, सन। फिर उसके बाद आ जाता है बुध, शुक्र, पृथ्वी। फिर हमारा क्या आ जाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सब आ जाते हैं हमारे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए सब दोस्तों। तो हमारे अगर इस क्रम में देखें तो हमारा इसमें कौन सा दिख रहा है? 35 में हमारा सी पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा पार्ट हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के एक चक्कर एक निश्चित पथ पर लगाते हैं। यह रास्ता किस आकार में फैला हुआ है? किस आकार में फैला हुआ है ये बताएं।
दीर्घ वृत्ताकार में, दीर्घ वृत्ताकार में, वर्गाकार में, वृत्ताकार में, टेढ़े मेढ़े आकार में? बताएं। 36 नंबर हमारा दीर्घ वृत्ताकार में, इलिप्टिकल। देखिए दोस्तों, इसको अगर जैसे ये हमारा सन है तो आपने देखा होगा ये इस टाइप से ओवल शेप का है, ये इलिप्टिकल। तो हमारे यहीं पर जो है हमारे ऐसे जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो हमारे इलिप्टिकल पाथ है ये, ठीक है। अगला नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह अर्थ ट्विंस माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति पृथ्वी के ही समान है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? शुक्र ग्रह को कहेंगे। किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को। थोड़ा सा स्पीड भी चलेंगे दोस्तों, मेरा मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में हमें करने हैं, ठीक है। क्योंकि 70 क्वेश्चन अगर हम इस तरह से अगर करेंगे तो काफ़ी टाइम लग रहा है, मुझे लग रहा है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे जिन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं? किसने कहा था? तो हमारे किसने कहा था? वाराहमिहिर में, चरक ने, सुश्रुतन, तो आर्यभट्ट ने कहा था। किसने कहा था? आर्यभट्ट ने। जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसे जी का अर्थ क्या होता है? जी का अर्थ क्या है? जी का अर्थ किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो ये हमारा पृथ्वी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पृथ्वी से रिलेटेड है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन IAU ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर किस श्रेणी में डालने का निर्णय लिया है? तो ये हमारे किस श्रेणी में आ जाएंगे? बौने ग्रह की श्रेणी में। किसमें? ये हमारे दोस्तों बौने ग्रह की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे ये किस श्रेणी में आ जाएगा? बौने ग्रह की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये हमारे बौने ग्रह की श्रेणी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन सा ग्रह है और आकार में यह कौन से स्थान पर आता है? देखिए, सूर्य से दूरी के हिसाब से तो आपने देखा होगा बुध, अगर हमारा ये जो होता है, देखिए ये हमारा सन, बुध, शुक्र और पृथ्वी, तो हमारे ये आकार में कौन सा हो जाएगा? आकार में हमारे अगर यहाँ से देखेंगे तो हमारे क्रम में तो हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारे क्रम में तो तीसरा हो जाएगा। क्रम में हमारा कौन सा हो जाएगा? तीसरा ग्रह हो जाएगा। आकार में ये हमारा पांचवा हो जाएगा। आकार में कौन सा हो जाएगा? पांचवा। नेक्स्ट, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ा चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को क्या कहा जाता है? ध्रुवों के पास थोड़ा चपटी है, इसलिए इस आकार को क्या कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है ये। स्फेरिकल कहा जाता है, दीर्घवृत्ताकार कहा जाता है, अंडाकार कहा जाता है, भू आप कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बताएं दोस्तों। बताएं दोस्तों, क्या कहा जाता है? तो हमारा ये भू आप जियोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जियोइड, ठीक है। भू आप का शब्द का वास्तविक अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? भू आप का जो हमारा क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है पृथ्वी के समान। क्या मतलब होता है इसका? पृथ्वी के समान। नेक्स्ट, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि इसका कारण यही है सीधा कि पानी की अधिकता होती है हमारी। क्या होती है? पानी की अधिकता होती है, और ये 2/3 जो है पानी से ढका हुआ है अंतरिक्ष में देखने पर, इसलिए नीली दिखती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें दिख रहा है इस हिसाब से? इसके वायुमंडल में केवल ऑक्सीजन है ना, इसके चारों ओर घने बादल ना, ये भी नहीं हो सकता। ओजोन परत के नीले प्रकाश का परावर्तन, ये भी नहीं है। पृथ्वी की 2/3 सतह का पानी से ढका हुआ है, बिल्कुल सही है ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे ग्रह पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह चंद्रमा है, इसका व्यास
पृथ्वी के व्यास का कितना है। हमारे ग्रह पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह चंद्रमा है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है भाग है। तो बताएं इसकी पृथ्वी के व्यास का कितना भाग है दोस्तों। तो ये हमारा 1/4 भाग है। कितना भाग है? 1/4 भाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा हमारा चंद्रमा हमसे लगभग कितनी दूरी पर है। ये क्वेश्चन भी लाइन से लिया गया है बिल्कुल। मोस्टली क्वेश्चन सभी दोस्तों लाइन बाय लाइन ही है, पूरी एनसीईआरटी सीरीज ही है। इसमें कुछ भी अलग से अपने तरफ से कुछ नहीं मिलाया गया है। कोई भी ये जो एनसीईआरटी सीरीज दोनों थ्योरी और जो एमसीक्यू की जो भी है, ये सिर्फ एनसीईआरटी को ध्यान रख के और क्लास 6 के स्टैंडर्ड को ध्यान रख कर किया गया है। लेकिन ये क्योंकि अभी हम लोग 6 में हैं, जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों उसका लेवल भी बढ़ता जाएगा। अभी 6 में पढ़ रहे हैं ना, तो हम 6 के हिसाब से पढ़ रहे हैं बिल्कुल। और जैसे हम 7th में जाएंगे, 8th में जाएंगे, 9th में, 10th में, तो लेवल भी बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। उसी हिसाब से काम कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारा पर्पज़ ये है कि कोई भी चीज़ छूटनी ना पाए। और हमको एनसीईआरटी कंप्लीट करना है, तो बिल्कुल उसको थ्योरी और उसके एमसीक्यू पूरी एक तरफ से पूरी अच्छे से कवर कर लें। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, बताएं। 5 मिनट, 8 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट, कितना लगता है लगभग इसमें दोस्तों? कितना समय लगता है इसमें? 8 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट का समय। 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एड्रिन, राकेश शर्मा, यूरी गागरिन। 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, बताएं दोस्तों। कौन है? एडविन एड्रिन है, राकेश शर्मा है, यूरी गागरिन है, कौन है? बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इंडियन सैटेलाइट्स की सही समूह की पहचान कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए जो हमारे इंडियन सैटेलाइट्स हैं, अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इंडियन सैटेलाइट्स के सही समूह की पहचान कीजिए। तो हमारे कौन कौन से इसमें दिख रहे हैं हमको? इनसैट, IRS, एडूसैट। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? यही दोस्तों, यही हो जाएगा। ये स्पुतनिक, अपोलो, इनसैट है। ये नासा कुछ होता नहीं है। ठीक, आर्यभट्ट, रोहिणी ये है नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव निर्मित उपग्रहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक कृत्रिम पिंड है जिसे वैज्ञानिक द्वारा ब्रह्मांड की जानकारी और संचार माध्यम के लिए बनाया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। बताएं दोस्तों क्या है? तो हमारा दोनों क्या सही हैं? ये हमारे दोनों सही हैं आंसर। इसमें क्या हो जाएगा? दोनों सही हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है? तो लगभग हमारा ये कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों दिखाई देता है? क्योंकि चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। क्योंकि चंद्रमा का आकार पृथ्वी से बड़ा है। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में लगभग बराबर 27 दिन का समय लेती है। वायुमंडलीय परतों के कारण। किस कारण दोस्तों बताएं? तो क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में लगभग 27 दिन का समय लेती है। ये हम लोगों ने पढ़ा है और यही इसका आंसर है दोस्तों। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? बी। कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो इसकी सतह पर छाया बनाते हैं।
इस छाया को किस दिन बहुत स्पष्ट देखा जा सकता है? किस दिन बहुत स्पष्ट देखा जा सकता है? हम लोगों ने जब थ्योरी कंप्लीट की थी तो इसके बारे में पढ़ा था ना, तो पूर्णिमा के दिन। किस दिन? पूर्णिमा के दिन। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या कहा जाता है? इन पिंडों को क्या कहा जाता है? बताएं दोस्तों। उल्का पिंड कहा जाता है, पुच्छल तारे कहा जाते हैं, आकाशगंगा कहा जाता है, क्षुब्ध ग्रह कहा जाता है। तो हमारे क्या कहा जाता है? क्षुब्ध ग्रह कहा जाता है। ठीक है। अगला, वैज्ञानिक के अनुसार क्षुब्ध ग्रह ग्रहों वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुब्ध ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत गर्म बहुत वर्ष पहले किस कारण से अलग हो गए? जो कि बहुत वर्ष पहले किस कारण से अलग हो गए? सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण, ग्रहों में हुए भयंकर विस्फोट के बाद टूटकर, धूमकेतु के टक्कर से, पृथ्वी के वायुमंडल के घर्षण से। बताएं दोस्तों। तो हमारे हो जाएंगे जो टूट कर, भयंकर विस्फोट के कारण टूट कर ये जो है अलग हुए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बताएं दोस्तों। उल्का पिंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उल्का पिंड। कभी कभी उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि वायु के साथ घर्षण होने के कारण वे गर्म होकर जल जाते हैं। इस प्रक्रिया में क्या उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है? भयंकर अंधेरा। क्या उत्पन्न? भयंकर अंधेरा उत्पन्न होता है, चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, बादलों का समूह, जहरीली गैसें। क्या होता है? तो हमारे चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है। खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह दिखने वाले लाखों तारों के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हमारी आकाशगंगा, मिल्की वे। ठीक है दोस्तों, ये मिल्की वे जो है ये एक तरीके से हमारी जो है नदी के नाम पर रखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है। सॉरी आकाशगंगा की बात करते हैं जब हम, तब वो नदी के नाम पर है। हाँ, तो आकाशगंगा इसीलिए कहा गया है क्योंकि नदी के नाम पर, एक नदी की जैसे इसमें हमको दिखाई देती है, तो ये जो है इसलिए इसको आकाशगंगा कहा गया है। अभी आगे एक शायद क्वेश्चन भी है, प्राचीन भारत में आकाशगंगा की कल्पना किससे की गई है जिसके कारण इसका नाम आकाशगंगा पड़ा? ये देखिए क्वेश्चन आ गया दोस्तों। अब देखिए हमारा प्रकाश की, हमारी इसमें जब बात करें, बताइए, आकाश के तैरते हुए बर्फ़ के पहाड़ों से, आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से, देवताओं के चलने के रास्ते से, बादलों के उमड़ने घुमड़ने से। बताएं तो क्या होगा हमारा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? किसका निर्माण करती हैं दोस्तों? बहुत सारी आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। चित्र में दिए गए संबंध के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम हमारे ब्रह्मांडीय संगठन को छोटे से बड़े रूप में बिल्कुल सही दर्शाता है? छोटे से बड़े रूप में सही दर्शाता है, छोटे से बिल्कुल बड़े रूप में। तो देखते हैं, सौरमंडल से पृथ्वी, सौरमंडल से पृथ्वी कहाँ बन जाएगी? एक गड़बड़ हो गया। पृथ्वी ये हमारा क्या होगा? 61 में हमारा पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा, ब्रह्मांड, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ग्रह और तारों में मुख्य अंतर क्या होता है? ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जबकि तारों के पास नहीं होता है। तारों के पास अपनी स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होता है जबकि ग्रहों के पास नहीं होता है। तारे आकाशगंगा में छोटे होते हैं और ग्रह बहुत बड़े होते हैं। ग्रह हमेशा टिमटिमाते हैं जबकि तारे शांत रहते हैं। तो हमारे ग्रहों के पास ऊष्मा और प्रकाश होता है जबकि तारों के पास नहीं। दोस्तों ये तो गलत है, ये तो हमारा हो नहीं सकता। दूसरा क्या कह रहा है? तारों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जबकि ग्रहों के पास नहीं। तारों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है?
सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से बुध, शुक्र, पृथ्वी, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार तीसरा, तो हमारा बुध हो जाता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, तो हमारा तीसरा कौन सा हो जाएगा? हमारी पृथ्वी हो जाएगी। ठीक है। पृथ्वी को एक अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को एक अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जीवन के अनुकूल सभी परिस्थितियां हैं, और इसमें जीवन के अनुकूल सभी परिस्थितियां हैं क्योंकि यहाँ जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ पानी और ऑक्सीजन मौजूद है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि यह आकार में सबसे बड़ा है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा चंद्रमा है, क्योंकि सूर्य के सबसे, तो हमारा पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो किस ग्रह को जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र ग्रह को। किसको? शुक्र ग्रह को। हमारी आकाशगंगा किसका एक छोटा सा भाग है जिसे लाखों आकाशगंगा समाहित हैं? किसका भाग है दोस्तों? ये हमारा ब्रह्मांड का भाग है। किसका भाग है? ब्रह्मांड का। दोस्तों जल्दी से थोड़ा करते हैं, टाइम हो रहा है काफ़ी। पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्राप्त करती है? बस रिवीजन है, जैसे चैप्टर 1 का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, बस ये समझ लीजिए आप। इस बेस पर कितना हमको फैक्ट्स याद हैं उसका भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और कुछ फैक्ट्स भी हमारे दिमाग में चले जाएंगे अच्छे से। तो पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्राप्त करती है? तो किससे प्राप्त करती है दोस्तों? हमारे सूर्य से प्राप्त करती है। किससे प्राप्त करती है? सूर्य से। वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में ब्रह्मांड के आकार के संबंध में क्या स्थिति है? तो हमारे ब्रह्मांड का आकार लगातार सिकुड़ रहा है। इसके आकार के संबंध में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। वैज्ञानिक लगातार जानकारी जुटाने में लगे हैं। तो हमारा इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पिंड रात के समय बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकता है? तो कौन सा होगा बताइए? तारा, उल्कापिंड, ग्रह, पुच्छल तारा, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा के समान चमकता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ग्रह। कौन सा हो जाएगा इसका? ग्रह हो जाएगा। हम हमेशा कौन सा पिंड रात के समय बिना किसी टिमटिमाहट चंद्रमा के समान चमकते हैं? तो ग्रह हमारे चमकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? बताएं दोस्तों, क्यों देख पाते हैं? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 365 दिन में लगाता है। क्योंकि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने का समय अपने अक्ष पर घूर्णन का समय 27 दिन बिल्कुल बराबर है। क्योंकि चंद्रमा कभी नहीं घूमता। क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा का चक्कर लगाती है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? कौन सा हो जाएगा? बी पार्ट। क्योंकि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने का समय अपने अक्ष का घूर्णन हमारा कितने दिन? 27 दिन के बराबर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट हो गई सीरीज हमारी। इसके आंसर जितने भी थे हमारे, हमने उन्हें कर लिए, और ये कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और हम जल्दी ही सेकंड वाले का भी मतलब नेक्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट करेंगे थ्योरी, और उसके भी हम एमसीक्यू किसी दिन कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरह से हम जितने भी चैप्टर होंगे उनके थ्योरी के नोट्स के माध्यम से और एमसीक्यू इसी तरीके से कंप्लीट करते रहेंगे। दोस्तों कोशिश मेरी पूरी है कि एक एक लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट कर लिए जाएँ, कोई भी क्वेश्चन ना बच पाए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।